हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। हाँ जी, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। हम आइडेंटिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ लीजिए, उसको प्रूव करना है। किन किन तरीकों से प्रूव कर सकते हैं, उस पर लास्ट क्लास में बात हुई थी। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। जब जब आइडेंटिटीज़ की बात आएगी तो भाई आप इन सब से तो बच नहीं सकते। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा। फर्स्ट आइडेंटिटी के बिहाफ पे ये दोनों आ जाएंगी। आप ऐसे करके चलिए, बजाय याद करने के डिराइव करने की कोशिश कीजिए। बार बार बोला जा रहा है इस एक्सप्रेशन को, पहली आइडेंटिटी को एक बार आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर आप साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कैसे आप एल एच एस और आर एच एस को प्रूव कर सकते हैं इक्वल। भाई बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज लिखी हुई हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स लिखी हुई हैं, लेफ्ट साइड में अलग है, राइट साइड में अलग है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं आइडेंटिटी के तौर पे। भाई पहला मेथड, एल एच एस से लॉजिकली चलना शुरू कीजिए और बिना किसी खास एफर्ट के आर एच एस तक पहुंच जाइए। फॉर्मूला या जो भी चीज़ें आपने लगाई सब आराम से हो जाएगा। या फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा तो एल एच एस आर एच एस सेपरेटली कंसिडर करिए। एल एच एस से भी और आर एच एस से भी एक कॉमन आंसर, मान लीजिए यहाँ आपका 100 आ गया तो यहाँ भी 100 आना चाहिए, यहाँ आपका 20 आ गया तो यहाँ भी 20 आना चाहिए। इस तरीके से तो ये दो तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी मत करना, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं मानी जाती, बच्चे में समझ फिर पूरी नहीं मानी जाती। नेक्स्ट, हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, सॉरी। हाँ जी, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, यही चल रहा है बेटा। ये पहला क्वेश्चन था, आपको बोला बताया गया था लॉजिकली कैसे सोचना है, देन ये किया था। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिए थे। पहले अपना काम करा लेते हैं आज, उसके बाद होमवर्क पे बात करेंगे। देखो भाई, ये इस एक्सरसाइज का या आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस का जिसमें प्रूव डिसप्रूव करना है, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, द नाइसेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज या आइडेंटिटीज प्रूव करने की सफर में सबसे मीठा क्वेश्चन है। मैं क्यों कह रहा हूँ मीठा क्वेश्चन है, लेट मी टेल यू। देखिए भाई, ये साइन प्लस कॉस है, ये कॉस प्लस सीकेंट है, और ये टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है। बाबू यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आता। आपको इतना तो पता है ना कि व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1। भाई देखो, जब स्क्वायर ओपन करोगे तो यहाँ साइन स्क्वायर आएगा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर आएगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर हो गया, सीकेंट स्क्वायर हो गया। स्क्वायर्स को लेके बहुत सारे आइडेंटिटीज आपको बताई गई हैं। अब इसके पहले कि मैं सॉल्यूशन बताऊं, मैं कुछ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए, ये है आपका साइन, और ये क्या चीज़ है, दिस इज 1/sin, 1/sin। ये है आपका कॉस, और ये क्या चीज़ है, दिस इज 1/cos। तो ये स्क्वायर ओपन करने जा रहे हैं, पहले बात कर लेते हैं। यस, व्हाट विल बी a+1/होल स्क्वायर, टू बी मोर क्लियर, व्हाट विल बी a+b/होल स्क्वायर। इसकी भी आप पे वो आ जाएगा बेटा। a+b/होल स्क्वायर क्या होता है, प्लीज बी केयरफुल, इट इज ए स्क्वायर, आई एम सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। 2ab टर्म मत भूल जाना भाई, बच्चे जादूगरी दिखाते हैं, आप मत दिखाइए बेटा। यहाँ क्या होगा, ए स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, 1/a/होल स्क्वायर, ये भी ठीक है, प्लस, ओहो नोटिस नहीं किया, अब करो। ये तो 1 ही हो गया, ये तो 1 हो गया। सो इट इज ए स्क्वायर प्लस 1/a² + 1, है ना। तो जब 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 एक नंबर के साथ उसका रेसिप्रोकल बैठा हुआ है और आपको स्क्वायर ओपन करना है, बिना सोचे समझे कर दीजिए, क्योंकि वहां पे एक टर्म 1 आनी है। बहुत अच्छा काम हो जाएगा आपका, बहुत बढ़िया तरीके से काम हो जाएगा। क्लियर है। अब आइए, इट इज साइन ए प्लस 1/sin a का होल स्क्वायर। तो बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा ना, साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। आइए जरा स्क्वायर ओपन करते हैं, केयरफुल। a+b/होल स्क्वायर इज a² b² 2ab, तीनों टर्म्स आएंगी, आ जाओ। So left hand side is sin a plus cosec a whole square plus cos a plus secant a whole square. That would be sin square plus cosec square plus 2 times this into this, जिसके बारे में तारीफ की जा रही थी अभी। इसी तरीके से cos square प्लस secant square प्लस 2 times this into this। बेटा मैंने फॉर्मेट नहीं डिस्टर्ब किया, हमें पता है साइन और cosec का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अगर आप cosec को 1/sin लिख दे तो लिखते हैं अभी। सो वही फॉर्मेट है, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन ए इंटू 1/sin है, प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सीकेंड स्क्वायर है प्लस 2 टाइम्स कॉस है इंटू 1/cos है। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब देखिए 2 यहाँ आया, 2 यहाँ आया, 2 + 2 4, और एक साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कंबाइन करने के लिए आप तड़प रहे हैं। 5 तो आ ही गया, कितना चाहिए, 7। 7 भी आ जाएगा थोड़ी देर में। कॉसेक है और ये आपका सीकेंड चेंज होके आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टेन और कॉट चाहिए। क्या आपने कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है जिसमें कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का रिलेशन है? यस।
क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऐसी पड़ी है जिसमें सीकेंट स्क्वायर और tan स्क्वायर का रिलेशन है? अरे बहुत पढ़ा है यार तुम लोगों ने। तो नेक्स्ट लाइन में देख ही लो, साइन स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस 2 बच गए हैं यहाँ से, प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस सीकेंट स्क्वायर है प्लस 2 बच गए हैं यहाँ से, ये 2 प्लस 2 4, और ये एक साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर भी कंबाइन होने जा रहा है। आइए आइए, कुछ नहीं डिस्टर्ब किया, जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है प्लस 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस सीकेंट स्क्वायर। हाँ जी, अब सॉरी, वन सेकेंड। ये वन सेकेंड। बट अब थोड़ा सा और अपने आप को पुश करना है, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा, आपका काम बस हो ही जाएगा। अब हम करेंगे यहाँ आइडेंटिटीज लगाने से पहले, बेटा पहले वैल्यूज से डील करते हैं। क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं बेटा? ये 1 होता है, आपको भी पता है, और 4 आपके साथ बैठे हुए हैं प्लस। अब कॉसेक स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर को चेंज करेंगे। आइए, हमें सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। बढ़िया, इसको डिवाइड कर दो आप कॉस स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। मैं बार बार हर क्लास में सिखा रहा हूँ आपको। इसी को डिवाइड कर दीजिए आप साइन स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज लगाओ ना यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर की जगह ये लिख देते हैं। आप कहेंगे यही क्यों लिखना है, तुम्हें आंसर नहीं दिख रहा है फिर? हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। सो कॉसेक स्क्वायर के प्लेस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हाँ जी, सीकेंट स्क्वायर के प्लेस में 1 प्लस tan स्क्वायर। अब आइए, 1 1 2 2 प्लस 5 7 आया समझ में? देख लो अच्छे से, ऐसे होता है क्वेश्चन लॉजिकली। लॉजिकली चलेंगे, सबको पीछे छोड़ देंगे। हाँ जी, आप लोगों ने एलएचएस से चलना शुरू किया, आरएचएस पे आ गए। आगे मजा, तालियां तो बजा दीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे? नाइस। और क्या बोला था शुरू में? स्वीटेस्ट क्वेश्चन एवर। इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। क्या गजब का क्वेश्चन दिया देने वाले ने, सच में कमाल ही की चीज बनाई है। ये आपके आइडेंटिटीज हैं, छोड़ दो उनको। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन। हाँ जी, ये तो हो गया बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शो दैट कॉसेक माइनस साइन मल्टीप्लाइड विद सीकेंड माइनस कॉस इक्वल टू 1 ओवर tan a प्लस कॉट ए। हाँ जी, मैंने ऑब्जर्व किया है, एकेडमिक्स में भी है और अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है, और 10 ईयर में तो है ही। ये tan a प्लस कॉट ए वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये बहुत दिखाई देगा आपको, स्पेशली स्पेसिफिकली tan a प्लस कॉट ए, तो उससे अलग से डील करेंगे। पहले आइए ज़रा, ये कॉसेक है तो ये 1 बाय कॉसेक है, ये यूँ समझ लीजिए। ये साइन है तो ये 1 बाय साइन है। ये कॉस है तो 1 बाय, सब जगह टर्म और उसका रेसिप्रोकल, टर्म और उसका रेसिप्रोकल, टर्म और उसका रेसिप्रोकल। अरे बहुत बढ़िया, तो आइए शुरू करते हैं। साइन में चेंज करोगे या नहीं करोगे? करना तो पड़ेगा ही आपको, कॉसेक में तो डायरेक्टली हो नहीं पाएगा। तो इसको लिख दीजिए 1 बाय साइन है। जी, 1 बाय साइन है माइनस साइन है मल्टीप्लाइड विद 1 बाय कॉस है माइनस कॉस है। तो ये एलसीएम लेने के बाद बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यहाँ, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर यहाँ, और डिनोमिनेटर में साइन है कॉस है। आ जाइए आ जाइए, आराम से हो जाएगा। सो इट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइड बाय साइन है मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाय कॉस है। अपने दिल से पूछो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है? कॉस स्क्वायर है यार, इतने इतना टाइम हो गया कराते हुए। ऐसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। अच्छा, तो दिस विल बिकम cos स्क्वायर है बाय साइन स्क्वायर है, दिस विल बिकम साइन स्क्वायर है बाय cos स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, ये साइन पावर 1, ये साइन पावर 2, एक पावर गया, साइन बच गया, ऐसे ही यहाँ cos बच गया। तो हमारे पास है ये एक्सप्रेशन। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके साइन है cos है आया। अब जरा राइट हैंड साइड से निपटेंगे। एक्सप्रेशन याद रखिएगा, tan a प्लस कॉट ए या 1 ओवर tan a प्लस कॉट ए, बड़े काम की चीज़ है, जगह जगह आएगा। आ जाओ, राइट हैंड साइड 1 ओवर tan a प्लस कॉट है, ये tan a रिटेन करिए, कॉट को tan में चेंज कर दीजिए 1 बाय tan करके, तो दिस इज 1 ओवर tan a प्लस 1 बाय tan है। हाँ जी, 1 ओवर tan स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद tan स्क्वायर a प्लस 1 डिवाइड बाय tan है। यही आपको पता है, tan स्क्वायर a प्लस 1 तो आइडेंटिटी होती है, पिछले पेज पे भी बताया था। सीकेंट स्क्वायर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद ये हो गया 1 ओवर a बाई बी, तो ये पूरे जो नीचे क्वांटिटी डिनोमिनेटर में, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आंसर में। तो इट इज tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बाबू? आ जाइए फॉर्म में। सो दिस इज, सॉरी सॉरी सॉरी,
हाँ जी, दिस इज tan a एज इट इज, और ये आपका सीकेंड स्क्वायर। देखो, tan की जगह लिख दो आप साइन बाय कॉस, लिख दिया जी। और सीकेंड की जगह लिख दीजिए आप 1/cos स्क्वायर। और ये क्योंकि बार बार आएगा तो मैं बार बार बताऊंगा भी आपको। बेटा ये a/b है और ये c/d है। व्हाट इज a/b डिवाइड बाय c/d? इट इज a/b इंटू ये इसका रेसिप्रोकल d/c। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? साइन ए बाय कॉस ए एज इट इज इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1। तो बेटा क्या आंसर आया? साइन ए इंटू कॉस ए, है ना? ये फर्स्ट पावर है, सेकंड पावर, एक पावर कैंसिल हो गया। देखिए वो उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा? देयरफॉर बिल्कुल कर रहा है। LHS इक्वल टू RHS। तो भैया ऐसे होता है काम, लॉजिकली काम ऐसे होता है। ठीक, देख लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, शो दैट। देखिए कितना महिमा मंडन किया हुआ है इस क्वेश्चन का। आई थिंक दिस इज द ओनली क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन। यूनिक इन व्हाट टर्म्स? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अब तीन चीज़ों को इक्वल करेंगे। अब तक क्या होता था? ये लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। इस बार तो क्या बोलेंगे? ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये कौन सा साइड है फिर? मिडिल साइड। अरे ये सब नहीं। तो अभी क्या करना है बेटा आपको? आपको यहाँ फर्स्ट एक्सप्रेशन से शुरू करके लास्ट तक पहुंचना है, इसी तरह सेकंड एक्सप्रेशन से शुरू करके लास्ट तक पहुंचना है। तो ये इसको कह सकते हैं टू क्वेश्चंस इन वन क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन विद इन अ क्वेश्चन कह लीजिए, या फिर एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। तो बेटा मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से यहाँ पहुँचने में आपको परेशानी होगी। लास्ट क्लास में भी किया था हमने, एक एक क्वेश्चन किया था जिसमें चार ऑप्शन थे, ये वही है। व्हाट इज 1 + tan² डिवाइड बाय 1 + cot²? अरे डायरेक्ट आइडेंटिटीज हैं। क्या क्या आइडेंटिटीज है देखिए? sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज 1। एंड फिर ये इसी को आप cos² से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा, इसी को आप sin² से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। तो डायरेक्ट है ना, 1 + tan² की जगह secant² लिखेंगे, 1 + cot² की जगह cosecant² लिखेंगे। ऐसे देख लो, 1 + tan² इज एंड 1 + cot² इज, उसके बाद सीकेंड की जगह लिख दीजिए 1/cos, और इसकी जगह लिख दीजिए 1/sin। फिर वही आ गया, क्या आ गया बेटा? व्हाट इज a/b डिवाइड बाय c/d? स्क्वायर तो बाहर चलेगा, तो ये 1/cos है एज इट इज, और जो नीचे क्वांटिटी लिखी थी उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। आई थिंक आप बात मान गए, समझ गए। तो ये sin/cos यानी tan a का स्क्वायर, या tan² है कह लो, एक ही बात है। ठीक है, ये क्वांटिटी tan² आ गई। क्या आपको tan² चाहिए? आ गया ना? पहले वाला तो आ जाएगा थर्ड के इक्वल। अब जो सारा झंझट है वो सेकंड के लिए है। वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। आइए हम करते हैं, वीडियो पॉज करने के बाद, ट्राई करने के बाद ही। हाँ जी देखो, सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इसके बराबर कैसे? कंसिडर 1 - tan a डिवाइड बाय 1 - cot a होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है, आप tan और cot को चेंज करना चाहेंगे एक दूसरे में, क्योंकि आंसर में tan आ रहा है। तो ऐसा करो, ये cot को भी tan में चेंज कर दो। और क्या करोगे यार? नहीं तो साइन कॉस में चेंज करके कर लीजिएगा। नहीं कोई बात नहीं, पहले एक रास्ता चल के देखते हैं जो समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है कि cot को tan में चेंज करना चाहिए। अच्छा, मैंने देखिए सारा साइन कॉस में कर दिया। अगर cot को tan में चेंज करते तो क्या आ जाता? में भी हो सकता है आ जाता है, ट्राई करके देख लेना। तो ये साइन कॉस में चेंज कर दिया, tan a की जगह sin a बाई कॉस है, cot a की जगह cos a बाई साइन है। अगेन दिख रहा है आपको, संदेश मिल ही रहा है शायद, में भी मेरे मेरे को भी वही चीज़ काम कर रही होगी। a/b डिवाइड बाय c/d आने वाला है, आने वाला है। सो दिस इज cos a माइनस साइन a डिवाइड बाय cos a, एंड दिस इज sin a माइनस cos a डिवाइड बाय साइन। तो नेक्स्ट स्टेप, cos a माइनस साइन a डिवाइड बाय cos a होल थिंग, sin a माइनस cos a डिवाइड बाय साइन। हाँ जी, फिर से आ गया, फिर से आ गया। क्या आ गया? a/b डिवाइड बाय c/d इज a/b इंटू d/c। ये चीज़ यहाँ ये लग गई ना, ये a/b हो गया, ये c/d हो गया। तो क्या होगा देख लीजिए, आ जाइए। सो दिस विल बी cos a माइनस साइन a डिवाइड बाय cos a एज इट इज, और ये नीचे वाली क्वांटिटी का रेसिप्रोकल sin a डिवाइड बाय sin a माइनस cos a। केयरफुली नोटिस करो, sin बाय cos तो tan हो गया, लेकिन ये क्वांटिटी एक मिनट, दिस इज cos a माइनस साइन एंड दिस इज sin a माइनस cos a। इट्स लाइक अगर इसको लिखा जाए x माइनस वाई, x माइनस वाई,
तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, एक दूसरे के नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। तो नेगेटिव बाहर निकालो, आओ। सो इसको लिख दिया माइनस बाहर निकाल के, साइन है माइनस कॉस है, और ये तो है ही साइन है माइनस कॉस है, और दूसरा साइन बाय कॉस कंबाइंड। आई थिंक इससे ये कैंसिल, बिल्कुल। आ जाओ। -1 आपके सामने है, इंटू साइन बाय कॉस इज 10। और बाबू स्क्वायर तो चल ही रहा था, स्क्वायर नहीं लगाया, अब लगा देते हैं। यस, व्हाट इज -1 स्क्वायर? प्लीज डोंट आस्क मी। अरे -1 स्क्वायर 1 होता है यार। आ गया आपका अपनी तरह का इकलौता क्वेश्चन जिसमें 3 चीजें बराबर प्रूव करनी है। चलिए नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना के क्या बोला जा सकता था, अगर वो चाहते तो पता नहीं क्या क्या है। अगर उनका बस चले तो कल को ये भी कर सकते हैं। क्या? लेट मी टेल यू। बेटा वो ये कह सकते हैं कि ये काम करिए अब ना, इन दोनों को बराबर प्रूव कीजिए। भाई फिर तो लॉटरी नहीं लगेगी, फिर कुछ और ही लग जाएगा, बैंड बज जाएगा फिर। है ना? ये तो लॉजिकल नहीं है भाई, ये तो इनसे डील करना बहुत टेढ़ी खीर है। तो प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, अगर आ जाए तो ये भी tan स्क्वायर के बराबर है और ये भी tan स्क्वायर के बराबर है, बड़ा केयरफुली आपको डील करना है। नेक्स्ट, प्रीवियस क्लास में आपको 2 होमवर्क दिए गए थे, 2 क्वेश्चंस, उन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। निकले तो अभी भी नहीं होंगे, आई नो। देखिए भाई, वो जो 2 क्वेश्चन दिए थे उसमें से एक क्वेश्चन ये था, अभी भी होमवर्क लिखा हुआ है, टेन थीटा डिवाइड बाय दिस प्लस प्लस। ओके, अभी आपने देखा आप क्या क्या काम कर सकते हैं। आप कॉट को टेन में चेंज कर सकते हैं, या फिर टेन और कॉट दोनों को साइन कॉस में चेंज करके काम करते हैं। ये दो 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 चीज़ें हो सकती हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो बाबू अगर ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया है, नहीं निकल रहा, दोबारा ट्राई करो, और ये वाला फॉर्मूला इस बार अप्लाई करना। ये मैं कराऊंगा आज, नहीं तो कल कराऊंगा। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब आप लेफ्ट हैंड साइड से डील करेंगे तो वहाँ पे 10³ थीटा करके कुछ आएगा, आएगा, पक्का आएगा। तो ये, हाँ, एक बार और ट्राई कर लो, एक क्लास का वेट कर लो। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये निकल गया। क्वेश्चन ही आपको बता रहा है ये 1/sin है और ये आपका cos/sin है, तो 1/sin दोनों जगह है। यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/sin है से। ये हिंट लास्ट क्लास में भी दिया था। निकला ये कुछ या नहीं निकला? खूब ट्राई करो। ये cos x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इधर लेके आइएगा। व्हाट इज cos x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर? अरे व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाबू? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो cos x स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? cos x प्लस कॉट मल्टीप्लाइड विद cos x माइनस कॉट। हिंट दे रहे हैं। तो ये 2 क्वेश्चन अभी भी रुके हुए हैं, नेक्स्ट क्लास तक वेट कीजिए। नहीं तो कोई बात नहीं, निकाल ही लिया होगा आपने तो। चलिए, जुड़े रहिए, आज भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।